इनसे वो शादी क्यों करना चाहता था? इनके पास एक बच्चा था, इनकी शादी हुई। वो शादी नहीं करना चाहता था, वो ऐसे ब्लैकमेल करता था, ऐसे अपने बस में कर लिया था कि हम शादी करेंगे, हम उससे अच्छे हैं, हम पीते नहीं हैं, हमारा ये टेस्ट करा लो, हम बढ़िया हैं। तो ये बातों में आ गई क्या? पानी सर, पानी। आप इनकी माँ हैं? हाँ, हम इनकी माँ हैं। ये शादी कैसे हुई थी? सर पानी, सर पानी, सर पानी। शादी के 2-3 महीने वहाँ रही है, उसके बाद बाबू पेट में आ गया, 2 महीने बाद फिर वो आ गई, फिर ठीक 10। योगी जी सबकी आवाज सुनते हैं क्या? मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है या वो सुनना नहीं चाहते हैं? गरीबों की वैसे बोलते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ, हम कैसे जाने गरीबों के मसीहा हो? आज 4 दिन हो गया, उन तक मेरी आवाज पहुंची नहीं है क्या? क्या वो सुनना नहीं चाहते हैं? ये जो उसके बुआ का लड़का था, ये बीच में कैसे आया? इसके पति ने उसे, हमारे पास कुछ है नहीं इसलिए तो नहीं सुन रहे, हमारी आवाज़ में कोई दम नहीं है ना, इसलिए नहीं सुन रहे ना। हमारी आवाज़ में दम होती, हमारे साथ पैसा होता हमारे पास में तो सुनते। हम गरीब हैं इसलिए नहीं सुन रहे ना क्योंकि हमारा बच्चा भी चला गया और हमारे पास में कुछ नहीं। अभी मैं सिकोहाबाद के बामई में मौजूद हूँ। ये वही आरव की माँ है जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखा, किस तरीके से एक दरिंदे ने 8 बार पटक पटक के इनके बेटे को मार दिया। पोस्टमार्टम में बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 जगह से उनकी हड्डियां टूटी हुई थी। जिस प्रकार वो पटक रहा था, वो वीडियो पूरे देश ने देखा। पूरा देश आक्रोशित है कि आखिर वो अपराधी अभी तक जिंदा कैसे है। इतना जघन्य अपराध करने के बाद वो समाज में कैसे जिंदा है? उसके पैर में क्यों गोली मारी गई? उस बच्चे की क्या गलती थी जो सिर्फ महज 1.5 वर्ष का था? उसकी क्या गलती थी जिसने अभी दुनिया तक नहीं देखी थी? उसको इस तरीके से मार दिया गया। ये उनकी माँ देखिए, आज 4 दिन से रोता बिलखता है, परिवार पड़ा हुआ और न्याय की गुहार लगा रहा है कि हमें योगी जी से मिलवाइए, और योगी जी ही हैं जो हमें न्याय दे सकते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती है और लोग तड़प तड़प के रह जाते हैं। आखिर इस परिवार को न्याय कब मिलेगी और उसको वो सज़ा जो उसने किया उसकी सज़ा उसको कब मिलेगी? क्या नाम है आपका? बोलिए, कुछ तो बताएंगी आप, तभी ना। आप देखिए, न्याय हमारे देश में इतने आसानी से अगर मिल जाता तो तमाम लोग ऐसे पीड़ित हैं, लड़ाई लड़नी पड़ती है न्याय के लिए। बताइए कुछ, क्या हुआ था उस दिन? कुछ तो बताइए। क्या चाहती हैं? बोलना तो पड़ेगा बेटा। देखिए, आप योगी जी से मिलना चाहती हैं ना, तो सच्चाई बताइए, आखिर उस दिन क्या हुआ था? आप उनकी माँ हैं, आपका वो बेटा था 1.5 साल का, आपने अपनी सीने से लगा के उसको पाला था। बताइए क्या हुआ था? बताइए। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस कुकर्मी को वो सज़ा मिलनी चाहिए, वो पूरी ज़िंदगी याद रखे। बताइए आप। सबको पता है, हमें बस योगी जी से मिलना है। हमें पता है आप योगी जी से मिलना चाहती हैं, तो आप बताएंगी, सच्चाई बताएंगी, आखिर ये कैसे हुआ? ये सब क्या दुश्मनी थी उस लड़के से, उस छोटे से बच्चे से? क्या दुश्मनी उसकी थी? पता नहीं क्या दुश्मनी थी, हमें नहीं पता। अच्छा, उसका योगी जी से मिलना है बस। योगी जी मिलेंगे आपसे, योगी जी मिलेंगे, आपको न्याय भी देंगे, लेकिन आप बताइए तो कुछ बताइए, जब क्या क्या हुआ था, कैसे यहाँ तक मामला पहुँचा कि आपके बेटे को मार दिया उसने? उसका घर कहाँ है, उस जितेंद्र पाठक का जो हत्यारा है? उसका घर कहाँ है, बताइए ना। इनको दिखाइए बैठ के। शेखुपुर यहाँ से और शेखुपुर की दूरी कितनी है लगभग? यहाँ वो कैसे पहुँचा, क्या कह के यहाँ पर आया था? बताइए। देखिए, आप एक तरफ न्याय भी मांग रही हैं, योगी जी से मिलना चाह रही हैं, और सच्चाई भी नहीं बताएंगी, तो फिर कैसे मिलेंगी? उन लोगों से मिला हुआ था,
उन लोगों से मिला हुआ था। इसको बोलता था कि उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करो, और उन लोगों से मतलब इतना तुम्हें दुख दिया और तुमने किसी को नहीं बताया। ऐसे दुष्ट को छोड़ा कैसे आपने? उस दुष्ट को ज़रूर सज़ा दिलाओ, उसके साथ मैं हूँ, मैं सज़ा दिलाऊंगा, टेंशन मत लो। हमेशा कहता था वहाँ से गाड़ी भर के ले आओ, इसके दरवाजे पहुँचो, उसके द्वारा तोड़ फोड़ करो, अपना सामान भरो। हर समय मतलब इतना विश्वास देता था, तो हम लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ ये सत्य बोल रहा है। इसलिए उसने कहा अगर नहीं मानते हो तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बधाइयों से करो, कचहरी से बधाइयों से कोर्ट करो। हमने कहा नहीं, हम वहाँ हर महीने 2000 खर्च करके जाएंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अपने सुखावास से करेंगे। तो बोला आप सुखावास से करो तो मैं आ जाऊँगा। मैंने किया जाना, मुझे क्या पता कि मेरे लाल की हत्यारा यही बन के आ रहा है। आया 2 मिनट भी नहीं बैठा, 2 मिनट बस अंदर आया, एक घूंट पानी पिया, बोला आ रहा चलो हमारे साथ टॉफ़ी दिलाएंगे। 2 मिनट रुका, बोला मम्मी से खबर कर दें कि हम पहुंच गए। पता नहीं किससे किया, मम्मी से करी खबर या इसकी ससुराल में करी, पता नहीं। लेके चला गया, 4 मिनट में बाबू को मार के फेंक गया, चला गया। आप लोगों से उसका रिश्ता क्या था? मेरा कोई रिश्ता नहीं था। उस सुमित का कुत्ते का बुआ का लड़का था, उस कमीने का हत्यारे का उसकी बुआ का लड़का था। अच्छा, जिनसे इनकी शादी हुई थी उनके? हाँ, उन्हीं के बुआ का लड़का था। उनके बुआ का लड़का फिर आप लोगों तक कैसे पहुंचा? इनके संपर्क? इसके पति ने उसको नंबर दिया था, सबके नंबर दिए थे, मेरा, मेरे घर वालों का, मेरे पियर वालों का, सबका नंबर दे दिया था। सबसे बात करता था अच्छे से आप लोग, और हम सबसे बोलता था आप लोग गाड़ी भर के आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आओ उसके दरवाजे पहुँचो, लोग तोड़ फोड़ करो, मार पीट करो, उसे सज़ा दिलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही कहता था। तो मुझे विश्वास हो गया कहाँ ये सही इंसान है। शादी इनकी कितने साल पहले हुई थी? 2 साल पहले, 2 साल पहले 18 फरवरी को 2024 में। वहाँ पे संबंध कैसे थे इनके और इनके पति के बीच और सास ससुर के? वो सब बदतमीज थे, शुरू से बेटी को पीड़ित करते रहे, इसने कभी बताया ही नहीं। बहुत पीते खाते थे, इसको बहुत पीड़ित करते, कभी नहीं बताते थे। यहाँ रही 2-2, 3-3, 4-4 महीने रहती थी, अपने पे चली जाती थी, कोई बात नहीं सब सुधर जाएंगे मम्मी, कोई बात नहीं। 9 महीने के बाद इसकी सास लेने आई, और इसका मामा घिरोर में जो रहता है सोनिया कुत्ता, उसकी भी साजिश है, कुत्ते की भी साजिश है। वो कुत्ता नीच खींच के आए, वो मरे, उसे तो ऐसे मारी जाए, तड़पा के मारो जाए उस कुत्ता को। सबकी साजिश है, इसके देवर की, इसके जेठ की, इसकी सास की, इसके पति की, और सोनिया की, गिरोर वाले की। सोनिया कहता रहा जब ये आई तो मैंने कहा, बोला भेजोगी नहीं? मैंने कि नहीं भेजेंगे, तो हम लिखा पढ़ी करा देंगे, 1 महीने बाद करा देंगे, 2 महीने बाद करा देंगे, अगले महीने करा दे। हर महीने तारीख देता रहा, कहता रहा बाबू का क्या करोगी? हमने कहा नहीं, बाबू को नहीं देंगे, बाबू अपने पास रखेंगे हम, मेरे 1 बेटा है, मेरे 2 बेटे हो गए। अरे बाबू को क्या करोगे? हमें समय यही कहता था बाबू का क्या करोगे, बाबू का क्या करोगे? कुत्ता कहता था उनको दे दो, उनको दे दो, यही कहता था कुत्ता नीच। और नीच अब वहाँ बैठा, एक भी दिन नहीं आया यहाँ पे, गिरोर से यहाँ नहीं आया, ना देखने आया, ना पूछने आया, कुछ भी नहीं किया उस कुत्ते ने। मरेगा कुत्ता नीच की मौत। आप इनकी माँ हैं? हाँ, हम इनकी माँ हैं। ये शादी कैसे हुई थी? शादी इसे सोनिया ने करवाई थी। मैंने कम से कम 8-10 लाख रुपए खर्च करे थे। इस कुत्ते के मुंह मांगे, जिसने जितना इतने बोला था मैंने उससे ज़्यादा इस कुत्ते को दिया। और सोनी बोल के गया, मुझे नहीं पता था आप इतना खर्च कर लोगी, बताओ तुमने तो अच्छी शादी की। इस कुत्ते ने यहाँ गली में बोल के गया नीच, और मेरी बेटी को 1 कील तक नहीं दी उस कुत्ते ने, 1 कील। मेरी बेटी के पास 1 नाक की कील नहीं, जो हमने दी चैन अंगूठी वो भी कुत्ते ने रख ली, वो भी नहीं दी मेरी बेटी को उस कुत्ते ने। यानी कि शादी के बाद से ही इनको प्रताड़ित लगातार किया जा रहा था? प्रताड़ित लगातार, शुरू से इसने बताया नहीं, बिल्कुल नहीं बताया इसने। अच्छा, बेटा पैदा होने के बाद से ज़्यादा प्रताड़ित करना चालू कर दिया? उससे पेट में आया था तब से ही कर रहा था। इसे घर से निकाल दिया था एक बार रात में, तो ये बोली मम्मी मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने कहा सुमित कहाँ है? बोले यहीं है। मैंने कहा जब वो तुम्हारी माँ कह रही है कि ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा, तो बताओ मैं क्या करूँ? मैंने कि इसे मेरे पास ले आओ, तो बोला मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मैंने अपने भाई से इसे 2000 रुपये डलवाए, 2000 हमने डाले। मैंने कहा जाओ नोएडा छोड़ के आओ, मेरी बहन रहती है। तो ये नोएडा छोड़ने गया, छोड़ के 1 पैसा दे के नहीं आया था, छोड़ के और आ गया। बोला 8 दिन में हम आ जाएंगे, यहीं काम करेंगे आ करके। उस दिन से वो नहीं आया, 2 महीने वहाँ रही दिल्ली। उसके बाद फिर वो मेरे पियर चली गई, वहीं बच्चा हुआ था पियर में ही, वहीं हुआ था। फिर से खबर भी करी, एक भी नहीं आए कुत्ते, न पैदा हुआ तब आए, ना बच्चा मरा तब आए, कमीन कोई भी। अच्छा, जो इनके पति हैं वो ये कितने दिन से आपके पास रह रही हैं?
ये वहाँ शादी के 2-3 महीने वहाँ रही है, उसके बाद बाबू पेट में आ गया 2 महीने बाद, फिर वो आ गई, फिर ठीक 10 महीने बाद गई है, बाबू हो गया उसके बाद, फिर 2 महीने वहाँ रही है, उसके बाद मैं फिर इसको वहाँ मारा पीटा, फिर हम सब लोग लेने गए तो इसकी सास कहने लगी अरे ये मेरा खून लेके जा रही है, ऐसे पटक के यही मार दो, मेरा खून लेके जा रही है। हम लोग जल्दी से वहाँ से गाड़ी निकाल के चले आए, फिर यहाँ रही है 9 महीने बाद ये लेने आई इसकी सास। हमने कहा नहीं भेजेंगे, ये कहने लगी मम्मी सुधर जाएगा जाने दो। सोनिया बोला भेज दो, मेरी जिम्मेदारी है, इस कुत्ते ने जिम्मेदारी पे भेजा, एक भी बार जिम्मेदारी नहीं निभाई इस कुत्ते ने। और कहने लगा जैसे रखो वो तो रहेगी, उसका बाप सही नहीं है, आप जैसे रखोगी वो तो वैसे ही रहेगी। कुत्ता यहाँ से उसको वहाँ भरता रहता था, वैसे ही वो करता था, इसके साथ में बात नहीं कराता था, इससे फ़ोन पे कभी बात नहीं कराता था कुत्ता। फिर यहाँ से फ़ोन दिया मेरी माँ ने तो उसका फ़ोन फोड़ दिया एक दिन। फिर जब यहाँ से जब 9 महीने बाद गई तब इसे फ़ोन दिलाया, वो भी उसमें रिकॉर्डिंग चालू, और इसे कहता था फ़ोन कर और बोल दे कि मुझे पैसे दे, मुझे जो बोला था वो और दो। हमने कहा पूरा तो दे दिया, आप क्या दें तुझे, आ जा। मैंने एक बार बोला आ जा खेत और बचो, खेत और ले जा, तो कह रहा हो देओगी ना तुम्हारा दिया गुल कर देंगे। मेरे एक बेटा है मारने की धमकी दी मुझे। मैंने तुरंत मम्मी से कही, मम्मी की हमारे पास छोड़ दे। तो मेरा बेटा 2 साल से मेरे पियर रह रहा है, यहाँ नहीं था मेरा बेटा। हमारे देश में लोग बच्चे के लिए तड़पते हैं, अगर जिसके पास बच्चे नहीं होते हैं कहाँ कहाँ लोग चले जाते हैं बच्चे के लिए। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि इनके घर वाले, इनके पति बच्चे से खुश क्यों नहीं थे? बच्चा पैदा होने के बाद क्यों नहीं आए वो लोग? वो क्यों आएंगे जब उन्हें यही वो उन लोगों को तो यही था कि बच्चे को मार दो। उन लोगों को इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग पीते खाते हैं, सब कमीन है, सवारी है सब। उन्हें इंसान की भूख नहीं थी। उनका कहना था कि हम प्रताड़ित करते थे डेली कि अपने घर से बोलो हमें इतने पैसे दो, ज़रूरत है, कहीं ये लाओ कहीं वो लाओ, और ये देती थी। जिस दिन मना कर देते थे उसी दिन इसकी मारा पीटी करते थे। लास्ट बार जब ये जनवरी में आई थी 4 दिन इसे कमरे में बंद रखा उसने। इसे को फ़ोन नहीं दिया, धोखे से इसे फ़ोन मिल गया। इसने इनके पास फ़ोन किया, मम्मी आप जैसी बैठी वैसी चली आओ, इन लोगों को खबर नहीं देना, ना गिरोर सोनी को बताना, नहीं तो ये लोग हमें और मेरे बाबू को मार देंगे। तब चुपचाप गए थे। पहले से इनको डर था कि मार देंगे? हाँ, धमकी देते थे। ये अपने इनके जो ससुराल थी इनके, वहाँ पर इनसे नहीं जमती थी, इनके ससुराल वाले ठीक नहीं थे, तो ये आके आप लोग के पास रहती थी। तो ये जो उसके बुआ का लड़का था ये बीच में कैसे आया? इसके पति ने उसे नंबर दिया कि आप बात करो, आप इसे अपने जाल में फंसाओ, बोलो कि बाबू को हम रखेंगे, शादी हमसे कर लो, हम बाबू को रखेंगे। तो इसने कहा हाँ। इसने कहा हम शादी तो नहीं करेंगे, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। तो बोला डिवोर्स करवा देंगे हम तुम्हारा, आप केस डालो, 2-3 तारीख में डिवोर्स करवा देंगे। इसने कहा हम नहीं, मेरा बाबू छोटा है। तो इससे कम लगाव रखता था, बाबू से बहुत लगाव रखता था, बात करता था बाबू से, बात कराओ बाबू से, लेकिन बाबू उसका दुश्मन था। आप कहाँ पे उस दिन थी जहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया? सिकोहाबाद में थी? सिकोहाबाद यादव कॉलोनी में। वहाँ किस लिए गई थी? अरे हम घर से आए थे, दोपहर हो गई थी तो मैं वहीं रुक गई थी यादव कॉलोनी में। ये उधर से आया, बोला मैं तुम्हारा केस कराऊंगा, चलना आप, यहाँ चलना वहाँ चलना। हमने कहा ठीक है। तो ये आया, 2 मिनट रुका, वहीं पे बाबू को लेके चला गया। यानी ये जब से मायके में रह रही थी वो लगातार इनका पीछा करता रहता था? आता नहीं था, बात करता था, आया नहीं था। वो एक बार आया था और एक रात रुक के चला गया, तब भी उसने बाबू पे घात लगाई लेकिन लगी नहीं। इनसे वो शादी क्यों करना चाहता था? इनके पास एक बच्चा था, इनकी शादी हुई। वो शादी नहीं करना चाहता था, वो इसे ब्लैकमेल करता था, इसे अपने बस में कर लिया था कि हम शादी करेंगे, हम उससे अच्छे हैं, हम पीते नहीं हैं, हमारा ये टेस्ट करा लो, हम बढ़िया हैं। तो ये बातों में आ गई क्या? पति के कहने पर वो आया, वो पति कहता था, वैसे ही करता था। तो इन्होंने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारे पास बच्चा, हम अपने बच्चे के साथ हम जिंदगी काट लेंगे हम। तो कहता जिंदगी बहुत बड़ी है, कुत्ते ने जिंदगी। उस दिन जब इन्होंने शादी से इनकार किया तो फिर क्या कह के इनसे बच्चे को ले? कहा उसने कुछ नहीं कहा, इनकार कर दिया, कुछ नहीं कहा उसने। कोई बात नहीं। बच्चा क्यों दे दी उनको? दिया नहीं था, वो टॉफी खवाने ले गया, आ जाओ बाबू टॉफी दिलाएं, अरब चलो टॉफी दिलाने चलते हैं। टॉफी दिलाने के बाद ले गया। खेल रहा था मेरा बच्चा, तो घूमता था आंगन में, मेरा बच्चा तो ऐसे ही घूमता था।
अभी प्रशासन ने उसके दोनों पैर में गोली मार के उसको जेल में डाल दिया। आप लोगों ने देखा हो किस तरीके से तड़प रहा था, पानी पानी दे दो, पानी दे दो, लेकिन पूरा देश ये कह रहा है इसको पानी बगैर तड़पा कर मार देना चाहिए था जो इसने कृत्य किया था। वो एक ही दिन की वीडियो आ रही है, दूसरे दिन की पानी मांग रहा है, उसके बाद तो एक भी वीडियो नहीं आई उसकी। वो एक ही दिन की आई है वीडियो, पानी दे दो, पानी दे दो। उसको तो मरना चाहिए, अच्छे से मारना चाहिए। एक ही दिन की दिख रही है वीडियो उसमें, और दूसरे दिन की तो नहीं आई ना। उसे एक तड़पता हुआ था, कोई वीडियो आई नहीं कि तड़प रहा है, उसमें कोई वीडियो नहीं आई, बस एक ही वीडियो आई है, कोई दूसरी वीडियो नहीं आई उसकी। अभी आप लोग योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी सबको जब दिलाते हैं तो हमें क्यों नहीं दिलाएंगे? सबको दिलाते हैं, सबको न्याय दिलाते हैं, तो हमें क्यों नहीं दिलाएंगे न्याय? अगर हमारी आवाज़ पहुंचेगी तो जरूर न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल, आपसे मुलाकात जरूर करेंगे योगी आदित्यनाथ जी। जब से ये घटना हुई है तब से कोई आपके क्षेत्र का क्या वीडियो नहीं देखी योगी आदित्यनाथ जी ने? देखी नहीं क्या? सबकी देखते तुरंत न्याय दिलाते। हमारे लिए क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं ना, इसलिए तो नहीं सुन रहे। हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए तो नहीं सुन रहे। हमारी आवाज़ में कोई दम नहीं है ना, इसलिए नहीं सुन रहे ना। हमारी आवाज़ में दम होती, हमारे साथ पैसा होता हमारे पास में तो सुनते। हम गरीब हैं इसलिए नहीं सुन रहे ना क्योंकि हमारा बच्चा भी चला गया और हमारे पास में कुछ नहीं है। अभी यहाँ से कोई आसपास के आप लोग के नेता, क्षेत्रीय विधायक, सांसद कोई आया? कोई भी नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। बस मीडिया पे मीडिया आ रही, कोई नहीं आता है। देखिए, हम लोग तो आपकी आवाज़ ही बनते हैं। आपकी जो भी परेशानी रहती है हम लोग पहुंचाते हैं लोगों तक। ये देखिए हमारे देश की हालत क्या हो गई है। एक पीड़ित परिवार से जो लोग गरीब चिल्लाते हैं, गरीबों को न्याय की बात करते हैं, वहाँ उनके घर तक जाते नहीं। हम तो आपकी आवाज़ बन सकते हैं, कुछ हमें तो ऐसा पावर है नहीं कि हम जाके आपके लिए कुछ कर सकते हैं। करोगे सब तो होगा, अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि आपसे जल्द से जल्द, इसीलिए हम आए कि आपकी आवाज़ आगे ले जाया जाए और प्रशासन इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। योगी आदित्यनाथ आप लोगों को बुलाए मिलने के लिए। वो जिस तरीके से उसने बाबू के साथ ऐसा किया है, वो तो समझ लिए माफ़ी के लायक नहीं है। अब हमें कुछ नहीं कहना है, वो योगी आदित्यनाथ जी से मुझे मिलना है और मुझे न्याय चाहिए। मुझे अब इसके बाद कुछ नहीं कहना है। ये परिवार लगातार योगी आदित्यनाथ जी से मिलने की जिद लगाई हुई है और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इनसे मिलें, इनका दर्द सुने, इनकी पीड़ा सुने। इनका इकलौता बेटा था वो, जिसको उस जल्लाद ने ख़त्म कर दिया। पूरा देश रो रहा उस लड़के के लिए, आरव के लिए, जिस तरीके से उसने ये कृत्य किया है। लोग कह रहे हैं इसके पैर में क्यों गोली मारी गई, इसके सीने में क्यों नहीं मारी गई। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करती है सरकार, सिर्फ गोली मार के उसके पैर में छोड़ दिया गया। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट वगैरह ज़रूर बताइएगा। ऐसे अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए? और मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा इस परिवार को जल्द से जल्द बुला के लखनऊ उनसे मुलाकात की जाए। उसके मकान बिल्कुल चलने चाहिए, उसके मकान को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं मिले लेकिन सरकार के हाथ में जानी चाहिए। मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं मिले, मेरी बेटी को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। और उसका मकान बिल्कुल ख़त्म, उसका परिवार ऐसे भटके जैसे कि हमारी बेटी भटक रही है, वैसे ही उसका परिवार भटके। बुलडोज़र की बात की जाती है, मांग कर रही है ये परिवार, मांग कर रहा है कि बुलडोज़र चलाया जाए। अपराधियों के घरों पर बुलडोज़र चलाने की बात करती है सरकार, इनकाउंटर करती है, मिट्टी में मिला देती है। क्या वादे सिर्फ किए जाते हैं गरीबों से? ऐसे ही मिलाया जाता है। एक अपराधी इतना बड़ा अपराध करके सिर्फ उसका इनकाउंटर करके उसको ले जाके आप जेल में ठूंस दिए। कुछ पैसे देने की खबर आ रही कि 20-25 लाख रुपए बोलता ले लो, 20-25 लाख रुपए ले लो, मुझे छोड़ दो। हम पैसे का क्या करेंगे? सरकार ले ले और ये पुलिस वाले ले ले, मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, मौत के बदले मौत, और मरने के बाद मुझे वो दिखा चाहिए कि हाँ ये मरा हुआ है, हम उसे देखना चाहते हैं। दी जाए तो हम लोगों के सामने दी जाए, जिससे हमें सुकून मिल चुके कि मेरे आरव को न्याय मिल रहा है। तब तक हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने, हमें इंतजार नहीं करना है 2-3 महीने का। हमें जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए, फांसी चाहिए उसे की। 4 मिनट में ख़त्म कर दिया। अभी देखिए इस मामले में क्या होता है। योगी जी बुलाते हैं इस परिवार को मिलने के लिए, जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ पे पीड़ितों की आवाज़ सुनी जाती है। तो अभी तकरीबन 4 दिन हो गए इस मामले को, क्यों नहीं इस परिवार को बुलाया गया? लखनऊ बहुत दूर नहीं है यहाँ से। योगी जी, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, इस परिवार को न्याय दिया जाए। इनका एक बेटा था, ये माँ तड़प रही है आज 4 दिन से।
योगी जी धन्यवाद। सबकी आवाज सुनते हैं, क्या मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है या वो सुनना नहीं चाहते हैं? गरीबों की वैसे बोलते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ। हम कैसे जाने गरीबों के मसीहा हो? आज 4 दिन हो गया, उन तक मेरी आवाज पहुंची नहीं है। क्या वो सुनना नहीं चाहते हैं? अभी तक कोई नेता नहीं जी बिल्कुल 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 सुनेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए, सुनेंगे ज़रूर।